इस संसार में हर मनुष्य के जीवन में विवाह का विषय कभी ना कभी अवश्य आता है। किसी का विवाह बहुत कम उम्र में हो जाता है और किसी का विवाह देर में होता है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका विवाह अनेक प्रयासों के बाद भी नहीं हो पाता है। तब मन में एक प्रश्न आता है, आखिर विवाह क्यों होता है? क्या यह केवल एक समाज की परंपरा है या कोई पिछले जन्म के कर्म या कोई रहस्य भी छिपा है? क्या सचमुच विवाह पिछले जन्मों का बंधन है? सनातन धर्म और अनेक आध्यात्मिक ग्रंथों में यह माना गया है कि मनुष्य केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। आत्मा अनेक जन्मों की यात्रा करती है। हर जन्म में जो कर्म किए जाते हैं उनका फल अगले जन्मों में भी मिलता है। इसी कारण कुछ रिश्ते अचानक बहुत अपने लगने लगते हैं। कुछ लोगों से बिना कारण प्रेम हो जाता है और कुछ संबंध जीवन भर दुख देकर भी नहीं टूटते। कहा जाता है कि पति पत्नी का संबंध केवल इस जन्म का नहीं बल्कि कई जन्मों के कर्मों और अधूरे बंधनों का परिणाम होता है। जब दो आत्माओं के बीच कोई अधूरा कर्म, वचन, प्रेम, ऋण या जिम्मेदारी शेष रह जाती है तब प्रकृति उन्हें फिर से मिलाती है। यही कारण है कि कई बार दो अनजान लोग अचानक मिलते हैं और थोड़े समय में एक दूसरे के बिना अधूरे लगने लगते हैं। यह केवल आकर्षण नहीं बल्कि आत्माओं का पुराना संबंध माना जाता है। विवाह केवल दो लोगों का मिलन नहीं, यह दो परिवारों, दो संस्कारों और दो भाग्यों का मिलन होता है। इसलिए हर विवाह सुखद हो यह आवश्यक नहीं। कुछ विवाह प्रेम और शांति से भरे होते हैं, जबकि कुछ संघर्षों से आध्यात्मिक दृष्टि से माना जाता है कि जिन लोगों के बीच पिछले जन्मों का प्रेम और पुण्य प्राप्त होता है उनका वैवाहिक जीवन मधुर बनता है। लेकिन जिनके बीच पुराने जन्मों का विवाद, दुख या अपूर्ण कर्म होते हैं उन्हें इस जन्म में संघर्षों का सामना करना पड़ता है। कई लोग पूछते हैं कि कुछ लोगों का विवाह क्यों नहीं होता। इसका उत्तर केवल भाग्य नहीं बल्कि कर्मों में भी छिपा माना गया है। कभी कभी व्यक्ति का जीवन किसी दूसरे उद्देश्य के लिए बना होता है। कुछ आत्माएं संसार के मोह से दूर रहकर ज्ञान, सेवा, भक्ति या किसी बड़े कार्य के लिए जन्म लेती हैं। ऐसे लोगों के जीवन में विवाह देर से होता है या कभी नहीं होता। इसका अर्थ यह नहीं कि वे अभागे हैं। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। ज्योतिष शास्त्र में भी विवाह को कर्मों से जोड़ा गया है। कुंडली में ग्रंथों की स्थिति यह संकेत देती है कि व्यक्ति के पूर्व जन्मों को कुंडली में ग्रहों की स्थिति यह संकेत देती है कि व्यक्ति के पूर्व जन्मों के कर्म कैसे रहे होंगे। यदि विवाह भाव पर शुभ प्रभाव हो तो विवाह सरलता से हो जाता है, लेकिन यदि वहां बाधाएं हों तो विवाह में देरी, विवाद या असफलता देखने को मिलती है। हालांकि केवल ग्रह ही सब कुछ तय नहीं करते। मनुष्य के वर्तमान कर्म, विचार और व्यवहार भी भाग्य को बदलने की शक्ति रखते हैं। बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि यदि विवाह नहीं हो रहा तो वे दुर्भाग्यशाली हैं, लेकिन जीवन का मूल्य केवल विवाह से तय नहीं होता।
विवाह जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है, पर संपूर्ण जीवन नहीं। कुछ लोग विवाह करके भी अकेले रहते हैं, जबकि कुछ बिना विवाह के भी बहुत संतुष्ट और शांत जीवन जीते हैं। यह भी कहा जाता है कि पिछले जन्मों में यदि किसी ने किसी का दिल दुखाया हो, रिश्तों को तोड़ा हो, विश्वासघात किया हो या परिवार का अपमान किया हो, तो अगले जन्म में उसे विवाह संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। वही जिन्होंने प्रेम, सम्मान और त्याग से रिश्तों को निभाया हो, उन्हें अच्छे जीवन साथी का सुख मिलता है। इसलिए हमारे कर्म ही भविष्य के रिश्तों की नींव बनाते हैं। विवाह का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे को बेहतर बनाना, बेहतर इंसान समझना, पति पत्नी जीवन के सुख दुख में एक दूसरे का सहारा बने। जब दो लोग सच्चे मन से एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तब उनका संबंध केवल सामाजिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी बन जाता है। आज के समय में बहुत से विवाह छोटी छोटी बातों से टूट जाते हैं, क्योंकि लोग रिश्तों को केवल आकर्षण या सुविधा समझ लेते हैं, जबकि वास्तविक विवाह धैर्य, समझ, त्याग और विश्वास पर टिकता। पिछले जन्मों का बंधन हो सकता है, लेकिन वर्तमान जन्म में उसे प्रेम और अच्छे कर्मों से निभाना भी आवश्यक है। कई बार लोग कहते हैं, अगर सब कुछ पिछले जन्मों में तय है, तो फिर प्रयास क्यों करें? इसका मतलब यह है कि भाग्य रास्ता दिखाता है, लेकिन चलना मनुष्य को ही पड़ता है। यदि केवल भाग्य से सब होता, तो कर्मों का कोई महत्व नहीं रहता। इसलिए विवाह के लिए सही सोच, अच्छा व्यवहार, परिवार का सम्मान और सकारात्मक दृष्टिकोण भी उतना ही जरूरी है। आध्यात्मिक मान्यता के अनुसार जिस व्यक्ति के मन में दूसरों के लिए सम्मान, करुणा और सच्चाई होती है, उनकी ऊर्जा सकारात्मक बनी रहती है। ऐसी आत्माओं की ओर अच्छे लोग आकर्षित होते हैं। इसलिए विवाह का संबंध केवल चेहरे या धन से नहीं, बल्कि व्यक्ति की आंतरिक ऊर्जा और संस्कारों से भी होता है। अंत में यही कहा जाता है कि विवाह केवल सामाजिक बंधन नहीं, बल्कि आत्माओं का मिलन माना गया है। कुछ संबंध पिछले जन्म के अधूरे अध्याय होते हैं, जो इस जन्म में पूरे होते हैं। कुछ लोग हमारे जीवन में सुख देने आते हैं, तो कुछ हमें सीख देने। इसलिए विवाह हो या ना हो, मनुष्य को अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए, क्योंकि यही कर्म भविष्य के रिश्तों और जीवन का आधार बनते हैं। जो व्यक्ति प्रेम, सम्मान और सच्चाई से जीवन जीता है, उसके जीवन में देर से ही सही, लेकिन सही लोग अवश्य आते हैं। और यदि किसी का कारण विवाह ना भी हो, तो इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन अधूरा है। हर आत्मा की अपनी अलग यात्रा, उद्देश्य और भाग्य होता है।